थोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं पार्ट सेकंड प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो गवर्नर जनरल थे वरेन हास्टिंग और उसके समय हिक्की के समय उन्होंने हिक्की को प्रोसिक्यूट कर दिया था, क्योंकि हिक्की ने क्या करा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट का बारे में जो चर्चाएं थी, जो रियलिटी में करती थी गवर्नमेंट, उसके बारे में पब्लिश करना शुरू कर दिया था अपने न्यूज़पेपर में और अपने बंगाल गजट की वीकली मैगजीन के अंदर। ठीक है, जिससे कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज डैमेज हो रही थी, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, उसको परसिक्यूट कर दिया था। तो पहला जो रेगुलर पीरियोडिकल था इंडिया के अंदर आता था वीकली, जो था वो बंगाल गजट ही था। उसके बाद जो इंडियन न्यूज़पेपर था जो अपीयर होने लगा वीकली बंगाल गजट, वो राजा राम मोहन ने इसी बंगाल गजट को दोबारा से बंगाल गजट के नाम से ही राजा राम मोहन ने दोबारा से शुरू कर दिया। किसकी सहायता से, गंगाधर भट्टाचार्य की सहायता से राजा राम मोहन रॉय और गंगाधर भट्टाचार्य ने शुरू कर दिया था इसको। ठीक है, पहला इंडियन न्यूज़पेपर था ये बंगाल गजट के नाम से। रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट की बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारी डिबेट्स हुई थी रिलीजियस इशू के ऊपर, यानी धार्मिक वाद विवाद के ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिबेट्स वगैरह हुई थी। अर्ली 19th सेंचुरी की बात थी। इसके बाद में इसका इंटेंस क्या था, कंट्रोवर्सीज थी आपस में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच में, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर, है ना, जैसे कि कोई इमोल्यूशन बोलता है, कोई एक ही धर्म को मानता है, एक ही भगवान को मानता है, तो कोई ब्राह्मणिकल प्रिस्ट को मानता है, तो कोई मूर्ति पूजा को मानता है। इन सब को लेकर के रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। उसके बाद में जो आपके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उन सब का क्रिटिसिज्म किया गया, नए नए आइडियाज इमर्ज होने लगे। जो आपके राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने पब्लिश करा था संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी पब्लिश किया था उन्होंने, तो कब पब्लिश किया था, 1821 में। तो ये हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी। एक और था समाचार चंद्रिका, इन्होंने इसके आइडियाज़ को अपोज किया था। 1822 में क्या हुआ था, जो 2 पर्शियन न्यूज़पेपर थे, 2 पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए थे। एक का नाम था जामे जहानामा और एक था शमशुल अकबर। ठीक है ना, तो शमशुल अकबर और जामे जहाजनामा ये दोनों के दोनों जो थे 1822 में पब्लिश करे गए थे। दोनों ही पर्शियन न्यूज़पेपर थे। ठीक है, शमशुल अकबर और जामे जहाजनामा। ठीक है, तो जामे जहाजनामा और शमशुल अकबर। उसके बाद एक गुजरात न्यूज़पेपर था, इसका नाम था बॉम्बे समाचार। तो जो बॉम्बे समाचार था ये भी पब्लिश हुआ 1822 में। ठीक है, तो जो गुजरात के रूलर्स थे, गुजरात का न्यूज़पेपर था, गुजरात के न्यूज़पेपर का नाम क्या था, बॉम्बे समाचार था, जो 1822 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में ये जो उलमा थे इन्हें अफ्रेड हुआ था किससे, इंग्लिश चेंजिंग से, कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है प्रिंटेड न्यूज़पेपर उर्दू और पर्शियंस में। ठीक है, उसके बाद में जो देवबंद और जो आपकी असेंबली इनका फाउंड किया गया 1867 में। इन्होंने पब्लिश करी क्या, बहुत सारी इस मुस्लिम्स की स्टोरीज़, उनके बिहेव, उनकी एक्सप्लेनेशन, मुस्लिमिक डॉक्ट्रिन्स को। उसके अलावा जो हिंदूज थे, जो रामचरित्र मानस, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो रामचरित्र मानस को जो है मानते हैं, उससे रिलेटेड जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है उसकी पहली प्रिंटेड फॉर्म आई कलकत्ता के अंदर 1810 में। यानी हमारी जो भगवत गीता है जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है उसकी पहली प्रिंटेड फॉर्म कलकत्ता में आई थी, और वो भी कब आई थी, 1810 के अंदर आई थी। ठीक है ना, तो जो एक नवल किशोर थे, नवल किशोर प्रेस थी लखनऊ की। ठीक है, जिसको पब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम था श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बॉम्बे में पब्लिश हुई। इसकी बहुत सारी रिलीजियस लिटरेचर भी आई अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, है ना, रीजनल लैंग्वेजेस में। 10 जो प्रीस्ट कनेक्टेड थे अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग साइड से, अलग अलग डिफरेंट पार्ट कंट्री के अलग अलग पार्ट से, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया पैन इंडिया आइडेंटिटीज़ को बनाने में। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन के अंदर हम देखेंगे 19th सेंचुरी के एंड तक नए नए विजुअल कल्चर आने लगे थे, जिन्होंने शेप ली नए नए विजुअल कल्चर्स ने। जो पेंटर्स थे जैसे कि राजा रवि वर्मा, इन्होंने बहुत सारी इमेजेस को प्रोड्यूस करा और मास लेवल पर उसका सर्कुलेशन करा। यानी अगर पेंटिंग में देखे जाएंगे तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो राजा रवि वर्मा है, जिन्होंने प्रिंटिंग जो इन्होंने इमेजेस को बहुत मास सर्कुलेशन करा है, बहुत अच्छे पेंटर थे। ये जो प्रिंट थी ये शुरू हो गई थी शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़ को मतलब कि लेके आने के लिए, क्योंकि इससे भी हम लोगों को अंदर पॉपुलर आइडियाज़ के रिलीजन, ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, इन सबको भी शो किया जाता था। 1817 से जो कैरिकेचर्स और कार्टून्स वगैरह थे उनका भी पब्लिशमेंट शुरू हो गया था। जर्नल्स जो थे न्यूज़पेपर के अंदर ये कैरिकेचर, कार्टून्स वगैरह को, पॉलिटिकल इशूज़ को कार्टून वगैरह बना बना के शो करना उन्होंने शुरू कर दिया था 1870 तक। अब वुमेन्स ने रीडिंग करना शुरू कर दिया था, तो मिडिल क्लास के जो होम्स थे उनके अंदर भी रीडिंग शुरू हो चुकी थी। लिटरल उनके लिबरल जो हस्बैंड होते थे, फादर होते थे, वो तो उन्हें पढ़ने जाने दिया करते थे, घर से बाहर भेजते थे स्कूल्स में। ठीक है ना, इस वजह से काफ़ी सारे स्कूल्स भी सेटअप हुए थे 19th सेंचुरी में। जो मिडिल क्लास लोग होते उन्होंने अपनी वुमेन्स को, अपनी बेटियों को भेजा बाहर, क्योंकि वो लिबरल थॉट के थे। लेकिन सारी फैमिलीज जो थी वो लिबरल नहीं थी। कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज थे जो कोई प्रकार का चेंज नहीं चाहते थे, वो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते, तो उन्हें लगता था अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो विडो हो जाएंगी, और मुस्लिमों को लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी और हिंदू रोमांस के अंदर उसे करप्ट कर दिया जाएगा। ईस्ट बंगाल के अंदर जो 19th सेंचुरी की शुरुआत में राज सुंदरी देवी हैं, ये यंग मैरिड गर्ल थी। इन्होंने ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती थी। इनको पढ़ने नहीं
दिया जाता था, लेकिन फिर भी इन्होंने छुप छुप के पढ़ाई करी अपनी बंगाली भाषा में। फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। अर्ली 19th सेंचुरी की बंगाल की रहने वाली हैं राजसुंदरी देवी। उसके बाद में देखते हैं तो किचन में मैंने बताया अभी भी, उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी राजसुंदरी देवी ने, उनका नाम क्या था, अमर जीवान। यानी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवान के नाम से पब्लिश करी थी 1876 में। बंगाल की रहने वाली थी राजसुंदरी देवी, छुप छुप के घर पे पढ़ाई करी किचन में, है ना, और अमर जीवान के नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करी बंगाली भाषा में। 1860 में कुछ बंगाली वुमेन थी, जैसे कि कैलाश बाशिनी देवी, जिन्होंने अपनी बुक हाईलाइट करी। उन्होंने वुमेन के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। उनको उनके कैसे उनको घर में जेल की तरह रखा जाता है, उनको इग्नोरेंस किया जाता है, डोमेस्टिक लेबर उनको फेस करनी पड़ती है, उनके साथ इनजस्टिस होता है, किस तरीके से, वो सब चीज़ों के बारे में कैलाश बाशिनी देवी ने 1860 में, ये भी बंगाल की वुमेन थी, राजसुंदरी देवी भी बंगाल की वुमेन थी, उन्होंने इसके बारे में लिखा। ठीक है। उसके बाद में 1880 में जो आज का महाराष्ट्र है, वहाँ की दो वुमेन है, जिनका एक का नाम है ताराबाई शिंदे और एक का नाम है पंडिता रमाबाई। तो ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई दोनों ही पैशनेट एंगर वुमेन थी। उन्होंने अपनी वुमेन्स की मैजरेबल लाइफ के बारे में, जो अपर कास्ट की हिंदू वुमेन्स होती हैं और जो विडोज होती हैं, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा था। ताराबाई शिंदे और रमाबाई, पंडिता रमाबाई। ठीक है, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो बंगाल की कौन थी, मैंने दो नाम बताए, एक मैंने बताई थी आपको राजसुंदरी देवी और एक बताई थी मैंने आपको, अभी भी उनका नाम बताया था, उनका नाम था कैलाश बाशिनी देवी। तो बंगाल में दो नाम है, कैलाश बाशिनी देवी और राजसुंदरी देवी, और महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। ठीक है। उसके बाद जो उर्दू में, तमिल में, बंगाली में, मराठी में, हर भाषा में प्रिंट कल्चर आ गया, डेवलप हो चुका था। तो हिंदू प्रिंटिंग बिगेन हो चुकी थी सीरियसली 1870 से। तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, तो जो जर्नल्स थे, जो उनके लिखी हुई रिटन चीज़ें थी, उन सब में एडिटेड की गई थी, एडिटेड किया गया था। ठीक है ना, वुमेन्स और एक्सट्रीमली पॉपुलर किए गए थे। तो पंजाब के अंदर क्या हुआ, तो एक सिमिलर फॉक लिटरेचर आया था, वाइडली बहुत ज़्यादा प्रिंट हुआ था। और शुरुआत में 20th सेंचुरी में जो रामचड्डा थे उन्होंने पब्लिश करा था, है ना। तो रामचड्डा ने पब्लिश करी थी, बहुत ज़्यादा स्त्री धर्म विचार के नाम से उन्होंने अपनी जो बातें थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से ओबीडियंट वाइफ बना जाता है, वुमेन कैसे ओबीडियंट वाइफ बन सकती है, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। रामचड्डा उन्होंने पब्लिश करी थी अपनी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी जो थी, ये पब्लिश करी थी, ये बहुत ही चीप बुकलेट थी, है ना। सिमिलर मैसेजेस थे इसमें भी इसी तरीके के, जो कि रामचड्डा के मैसेज थे, खालसा ट्रैक्ट के अंदर भी इस तरीके के मैसेज जो पब्लिश किए गए थे। जो बंगाल का पूरा एरिया था, जिसमें सेंट्रल कलकत्ता को देखा जाए, तो वहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है भट्टाला। भट्टाला पूरा का पूरा प्रिंटिंग के लिए पॉपुलर था। तो कलकत्ता में एक जगह भट्टाला, ये आपको याद रखना, क्योंकि ये प्रिंटिंग का हब बोल सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर था कलकत्ता में भट्टाला। लेट 19th सेंचुरी तक बहुत सारी बुक्स थी जो बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेट थी, वुड कट्स और लिथोग्राफिक पैडलर्स वगैरह, जो भट्टाला की पब्लिकेशन थे, घर में जा करके औरतों के पास अवेलेबल हो रही थी, और औरतें उन्हें ईजिली पढ़ पा रही थी, क्योंकि उनको वो चीप रेट पे मिल पा रही थी, और मार्केट में न जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो मार्केट से पैडलर्स वगैरह उनके घर तक ही उनको लेके आ रहे थे, और क्रॉस रोड्स वगैरह से उनसे मिल रही थी। लेट 19th सेंचुरी में इशू हुआ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा, तो उनके बारे में भी प्रिंटिंग्स में लिखा जाने लगा, ऐसे में लिखा जाने लगा किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो ज्योतिबाई फुले हैं, ये मराठा के पॉइनियर्स हैं। ठीक है, ये मराठा यानी कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने जो लो कास्ट का मूवमेंट होता है कि किस तरीके से जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इनजस्टिस करते हैं लो कास्ट के साथ में, तो जो इनजस्टिस हो रहा है कास्ट सिस्टम के अंदर, उसके बारे में लिखा था ज्योतिबाई फुले। उनकी एक किताब थी, उसका नाम था गुलामगिरी 1870s अप्रॉक्स में ये पब्लिश करी थी ज्योतिबाई फुले की गुलामगिरी किताब। इसमें उन्होंने अपर कास्ट का लोअर कास्ट के ऊपर किस तरीके से बैड बिहेव हो रहा है इसके बारे में लिखा था। 19th सेंचुरी में क्या होता है, भीमराव अंबेडकर जो थे वो महाराष्ट्र के थे, और जो ईवी रामास्वामी नायकर थे वो मद्रास के थे। इन्होंने एक लेटर लिखा था पेरियार के अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम के ऊपर, ये बहुत फेमस भी हुआ था, क्योंकि इन दोनों ने ही कास्ट सिस्टम के खिलाफ में बहुत भयंकर लड़ाई करी थी। इस बाद में जाकर के रिजर्वेशन मिला था कास्ट सिस्टम में, जो लोअर कास्ट है उसको अपर स्टेटस मिला था। तो काशी बाबा कानपुर के मिल वर्कर थे, इन्होंने एक पब्लिश करी थी अपनी बुक, उसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल, छोटे और बड़े के सवाल के नाम से 1838 में। ये एक तरीके का एग्जाम्पल है कि किसी मिल वर्कर ने, जो कानपुर के मिल वर्कर थे, इनका नाम था काशी बाबा। काशी बाबा कैसे कानपुर, और ये क्या थे, मिल वर्कर थे। इन्होंने अपने छोटे और बड़े का सवाल जो नाम से पब्लिश करी थी 1838 में। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में इसमें दिखाया था। एक अनदर कानपुर मिल वर्कर थे, ठीक है, वो अनदर जो कानपुर मिल वर्कर थे, उन्होंने भी लिखा था, उन्होंने जो लिखा था वो नाम लिखा सुदर्शन के नाम से लिखा था, सुदर्शन चक्र के नाम से 1835 और 1855 के बीच में आपस में। और ये जो कलेक्शन था इनका सच्ची कविताओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दूसरे मिल वर्कर्स हैं, दूसरे मिल वर्कर ने जिन्होंने क्या करा है, इसको लिखा है, किसके नाम से लिखा है, सच्ची कविताओं के नाम से, सुदर्शन चक्र के नाम से। ठीक है ना। तो 1935 और 1955 के बीच की बात है ये, सॉरी 18 बोला मैंने,
इसमें लिख रहा है वैसे भी। और 2 नंबर किसके नेम से, तो सुदर्शन चक्र के नेम से। और किस नाम से पब्लिश करा, सच्ची कविताओं के नाम से पब्लिश करा। अब 1930 तक क्या हुआ, 1930 तक बेंगलोर जो के कॉटन जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरीज की ओपन करा जिससे कि लोग वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते थे, बॉम्बे वर्कर्स वगैरह। अब प्रिंट और सेंसरशिप, 1798 से पहले जो कॉलोनियल रूलर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा सेंसरशिप इम्पोज नहीं किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो 1798 से पहले। लेकिन 1820 तक आते देखा हमने कि कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशन पास कर दिए, क्या करने के लिए, लोगों की फ्रीडम ऑफ प्रेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। 1820 के बाद में एक रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रेगुलेशन पास करा कि लोगों की फ्रीडम ऑफ प्रेस को रोकने की कोशिश करी, लोगों के जो डिमांड कर रहे थे नेटिव प्रेस के रिप्रेजेंटेशन को उसको रोकने की कोशिश करी। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, इसके थ्रू लोगों के विचारों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करी, ठीक है, इसको हम प्रेस एक्ट भी बोलते हैं, है ना। गवर्नमेंट ने अपना जो लोगों का राइट था रिपोर्ट करने का, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर पब्लिश करने का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। जो मिलिटेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करते थे, जो अपने नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर निकालते थे जिसमें वो अपने विचार व्यक्त करते थे और कंपनी के खिलाफ बोलते थे, उस पर रोक लगाने की कोशिश की। पंजाब रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने 1907 में बाल गंगाधर तिलक जिनको इम्प्रिजन कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपने विचार प्रेजेंट करे थे केसरी न्यूज़पेपर के अंदर। 1908 में उनकी राइटिंग जो उन्होंने केसरी में लिखी थी उसके खिलाफ उनको इम्प्रिजमेंट दिया था। गांधी जी को भी काफ़ी बार इम्प्रिजमेंट हुआ है क्योंकि उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस को दिलवाने की बात की, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को बहुत बड़ा अपना हथियार मानते थे, ठीक है ना। तो इससे 18वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारे न्यूज़पेपर जर्नल्स स्टार्ट हुए थे और बहुत सारों पर पब्लिशमेंट पर पाबंदी लगाने की ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी थी। तो उसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है प्रिंटिंग प्रेस वाला। आप इसको बार बार पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं और पेपर से पहले कोशिश करें कि आप शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ के जाएं, पूरा चैप्टर पढ़ के जाना पॉसिबल नहीं है।